कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न हो। आत्म अनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। कछु लेना ना देना, कछु लेना ना देना, कछु लेना ना देना मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना रे पिंजरा, पांच तत्व का बना रे पिंजरा, बना रे पिंजरा। पांच तत्व का बना रे पिंजरा, जा में बैठी मेरी मैना। पांच तत्व का बना पिंजरा, जा में बैठी मेरी मैना। कछु लेना न देना मगन रहना। आज हम लोग सुने, कुछ समझें अपने जीवन में, क्योंकि जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। संयोग से हमको ज्ञान मिला तो हमारे जीवन में एक आशा प्रकट हुई, और वो आशा है कि हम अपना जीवन सफल करें। हमको ज्ञान मिला तो हमको क्या मिला? किस पथ पर, ज्ञान के पथ पे हमने पैर रखा है? क्योंकि इस दुनिया के अंदर नाना प्रकार की बाधाएं हैं, बातें हैं। दुनिया कुछ ना कुछ हमको कहती है और हम इन बातों को सुनते हैं। जिस बात को अनसुनी कर देनी चाहिए उसको अनसुनी नहीं करते हैं। ये मनुष्य की प्रकृति है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर एक व्यक्ति है, मियाँ बीवी हैं, और हर रोज बीवी, पत्नी अपने पति के लिए खाना बनाती है। अच्छा खाना बनाती है, स्वादिष्ट खाना बनाती है, जैसा वो
कहता है वैसा बनाती है, जब वो कहता है तब बनाती है। और ऐसे करते 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 25 साल गुजर जाते हैं। अब 25 साल के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन अगर उसका पति घर आए और उससे कहे कि खाना बना, और वो कहे नहीं, नहीं आज नहीं, तो वो उसको बात खटकेगी और वो उसको भूलेगा नहीं। जिस बात को अनसुना कर देना चाहिए उसको तो हम अनसुना नहीं करते हैं। जो दुनिया हमको कहती है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, उसको हम अनसुना नहीं करते हैं। परंतु जो हमारा हृदय हमसे कह रहा है कि अपने जीवन को सफल करो, अपने जीवन में शांति का अनुभव करो, इस बात को हम अनसुना कर देते हैं। अनसुना मतलब उसको जो कहते हैं ना कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उसे अनसुना कहते हैं। सुना पर नहीं सुना, अनसुना। क्योंकि इस जीवन के अंदर लोग कितनी कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें, हमको आनंद मिले। अभी मैं कई जगह टूर कर रहा हूं, कई जगह मैं गया हूं, और एक बात एक सत्संग में मैंने लोगों से कही, और जब कही उसके बाद फिर मैं उस पर विचार भी करने लगा, और सचमुच में बात सही है। और बात यह है कि कौन सी ऐसी चीज है कि जब उसका अनुभव मनुष्य को हो रहा हो तो वो स्वयं खुश है। लोग चाहते हैं, और कई लोग मेरे पास आते भी हैं, कहते भी हैं कि हमको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो गुस्सा हमारा कम हो। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके होने से मनुष्य को गुस्सा नहीं आता है? सोचो जरा अपने आप। कितने ही धर्म हैं जो बात करते हैं कि मनुष्य को दया आनी चाहिए। कौन सी ऐसी चीज है जिसके होने से मनुष्य को अपने आप मनुष्य दयालु बन जाता है? ये जो सारी चीजें बताई जाती है ना हमको कि रहम करना चाहिए, दया करनी चाहिए, लोगों से प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये जो सारी चीजें लोग हमसे कहते हैं, मैं ये पूछता हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके होने से ये सारी चीजें स्वाभाविक, नेचुरली, अपने आप हो जाती? कोई भी हो, बच्चा भी हो, उसके साथ यही हाल है। मां बाप है, कहते हैं कमरा साफ कर ले, नहीं, और जिस दिन वो खुश है, मां ने कहा कि कमरा साफ कर ले, अभी करता। क्यों? मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब अंदर संतुष्टि हो, अंदर संतुष्टि हो तो सब कुछ ठीक है। पौधे को देख लो, पेड़ को देख लो, पेड़ क्या करता है? जब गर्मी का मौसम आता है या पतझड़ का मौसम आता है, ठंडी आने लगती है, तो पेड़ को सबसे बड़ी चीज है कि वो अपने आप को बचाए। अपने आप को बचाने के लिए अगर उसको सारे पत्ते अपने से अलग कर देने पड़े तो वो करने के लिए तैयार है। क्यों?
क्योंकि उस पेड़ को मालूम है कि अगर वो उस पत्तों में लगा रहा, उस फूलों में लगा रहा, तो जब ठंडी का मौसम आएगा तो खुद को नहीं बचा पाएगा। उसके लिए ये एक लक्ष्य है, किस चीज को बचाना है, किस चीज को नहीं बचाना है, उसको मालूम है। किस चीज को अनसुना करना है, किस चीज को अनसुना नहीं करना है, यह भी मनुष्य को मालूम होना चाहिए। क्या चीज उसकी जिंदगी में जरूरी है और क्या चीज उसकी जिंदगी के अंदर जरूरी नहीं है, यह भी उसको मालूम होना चाहिए। नहीं तो जिंदगी कैसे जिएगा? जिएगा कैसे? जब तुम कार लेने के लिए जाते हो तो यही थोड़ी है कि भाई कार चलानी है, कार चलानी है, कार के स्टीयरिंग के पीछे बैठेंगे, कार चलाएंगे। उसके साथ और भी जिम्मेवारी आती हैं, और एक जिम्मेवारी उसकी यह है कि पेट्रोल कार में होना चाहिए। अगर कार में पेट्रोल नहीं है तो कहां जाएगी, कितनी दूर जाएगी? क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है, यह मनुष्य को मालूम होनी चाहिए। और जिसकी जिंदगी के अंदर ज्ञान है, जिसने ज्ञान पा लिया है अपनी जिंदगी के अंदर, उसके लिए कोई बहाना नहीं बचा कि मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि वो उस चीज का अनुभव कर सकता है, अपनी जिंदगी के अंदर उस चीज का अनुभव कर सकता है, अपनी जिंदगी के अंदर उस चीज को जान सकता है जो उसके अंदर विराजमान है। क्या है वो चीज? क्या है वो चीज? वही चीज सब जगह है, जिसका तुम अनुभव करते हो। जब अपने ध्यान को इस दुनिया की चीजों से अलग करके अपने अंदर ले जाते हो तो किस चीज का अनुभव होता है? अब कई लोग हैं कहते हैं हमको कोई अनुभव नहीं होता है। क्यों कहते हैं? सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है तो तुमको अपने हाथ का पता लगेगा कि हाँ यहाँ हाथ है, दर्द हो रहा है। उसको ऐसे लिए घूमोगे या उसको बचा करके रखोगे ताकि और दर्द ना हो। पर जब हाथ में कोई तकलीफ ना हो तो क्या एहसास होता है? सोचो जरा, क्या एहसास होता है? पैर में तकलीफ ना हो, क्या एहसास होता है? सिर में दर्द हो रहा है, सिर के बारे में सोचोगे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इधर का हाथ, इधर की तरफ देखोगे, इधर की तरफ देखोगे, पता लगेगा कि सिर भी है। तो सोचने की बात है। परंतु जब दर्द नहीं हो रहा है तो क्या एहसास है? अब मनुष्य कहेगा कि आप लोग कहोगे कुछ नहीं, क्योंकि जब हाथ में कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ एकदम से समान है, एकदम से सामान्य है, तो उसका एहसास, उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव क्या कहोगे कि क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? यही उसका असली एहसास है। तुम्हारे लिए हो सकता है कि तुम अगर दुनिया की तरफ देख करके कहोगे कि कुछ नहीं, क्योंकि तुलना दुनिया के साथ हो रही है ना, इस चीज की तुलना तुम दुनिया के साथ कर रहे हो, परंतु इस चीज की तुलना तुम दुनिया के साथ नहीं कर सकते। जब उस चीज का एहसास होता है तो मन नहीं, हृदय हर्षित होता है। हर्षित, प्लीज्ड,
प्लीज नहीं, प्लीज्ड। मन नहीं। तुमको एक जिंदगी के अंदर, इस जिंदगी के अंदर तुमको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि तुम्हारे जिंदगी के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दो चीजें हैं। एक तुम्हारा हृदय है, एक तुम्हारा मन है। तो ये भी तुम्हारी प्रकृति है। इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए, इस बाहर के लिए, जो कुछ भी बाहर है तुम्हारे, इसको तुम अपने हृदय से नहीं पकड़ सकते हो। ये सिर्फ मन से पकड़ने वाली चीजें हैं। और मन से जो पकड़ने वाली चीजें हैं, इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि ये सब माया है। बात आती है विद्या और अविद्या की। तो विद्या को शास्त्रों में एक ही चीज की विद्या बताई है, एक ही चीज विद्या है, और वो है सेल्फ रियलाइजेशन। जिस विद्या से मनुष्य अपने आप को जान सके वो है विद्या, और बाकी सब का सब अविद्या। ये लिखा हुआ है। और ये कब लिखा गया? ये कब लिखा गया? हजारों हजारों साल पहले लिखा गया। शून्य, शून्य, जीरो, जीरो, जीरो। तुम जानते हो जीरो क्या होता है? ये हिंदुस्तानी इन्वेंशन है, जीरो। जो कुछ भी नहीं है और जिसमें सब कुछ है। किसी ने सोचा कि मैं उस पूर्ण को किस तरीके से, उस पूर्ण का बखान करूं मैथमेटिक्स में। उस पूर्ण का बखान एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, क्योंकि नौ पे खत्म हो जाता है। नौ से आगे चलने में किस चीज की जरूरत है? शून्य की जरूरत है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो सबके साथ चल सकती है, सबको बढ़ा सकती है भी और नहीं भी है, और उसको एक्सप्लेन किया किस तरीके से? शून्य, इन्फिनिट, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। क्या दर्जा दिया? कुछ नहीं। जीरो का क्या दर्जा है? कुछ, सब कुछ को दर्जा दिया गया है कुछ नहीं का, क्योंकि उसी कुछ नहीं में सब कुछ है। उसी कुछ नहीं में सब कुछ है। और जब तुम ध्यान अपना बाहर से निकाल के अंदर की तरफ ले जाते हो तो वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। उसमें तुम लीन हो सकते हो। वही एक ऐसी अवस्था है, वही एक ऐसी चीज है जिसमें तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। वही एक ऐसा अभ्यास है, वही एक ऐसा अनुभव है जिसमें तुमको ये सोचने की जरूरत नहीं है ये काला है या पीला है या नीला है या हरा है, जिसमें परिभाषा की तुमको जरूरत नहीं है।
जब तुम दुनिया के अंदर काम करते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, तुम परिभाषाओं से बंधे हुए हो। जो कुछ भी तुम करते हो, तुम परिभाषाओं से बंधे हुए हो। तुम जा रहे हो या आ रहे हो, इसकी भी परिभाषा है। जब तुम चल रहे हो अपने पैरों से, कहीं भी तुम जाते हो, दो ही चीजें हैं, या तो जा रहे हो या आ रहे हो, या तो घर वापस आ रहे हो या घर से दूर जा रहे हो, या जो तुम्हारा लक्ष्य है वहां से दूर जा रहे हो या वहां से वापस आ रहे हो, उस लक्ष्य की तरफ वापस आ रहे हो। चाहे वो तुम्हारा दफ्तर है, चाहे तुम्हारा घर है, चाहे तुम्हारा दुकान है, कुछ भी हो। परंतु जब तुम्हारा ध्यान अंदर की तरफ जाता है और तुम उस अनुभव में लीन होने लगते हो, तो ना तुम जा रहे हो ना तुम आ रहे हो। ना उसमें कोई समय की बात है, ना 1 घंटे की बात है, ना 15 मिनट की बात है, ना 10 मिनट की बात है। उसमें आदमी समय भी खो देता है। तो वही शून्य की बात हो गई ना, जिसमें सब कुछ है। उसकी परिभाषा क्या हुई? कोई परिभाषा नहीं है उसकी। उसको किसी तरीके से समझाया जा सकता है? शून्य, कुछ नहीं, जिसमें सब कुछ है। ये तुमको मिला है, ये तुमको मिला है। और इसके मिलने से तुम्हारे जीवन के अंदर क्या क्या संभव नहीं है, इस बात को विचारो। तेरा साईं तेरे अंदर हो, तेरा साईं तेरे अंदर, तेरे अंदर, तेरा साईं तेरे अंदर। अब तो देख सकी खोल नैना, खोल नैना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। क्या कहा है कि नर्तन भव वारिद कहूं वेरो, सन्मुख मनुत अनुग्रह मेरो। ये जो श्वास का आना जाना है, यही मेरी कृपा है। और ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये इस भवसागर को पार करने के लिए मिला है। अब किस चीज की जरूरत है? करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा। ऐसे सतगुरु की जरूरत है जो खे करके इस नौका को एक पार से दूसरे पार ले जाए। दुर्लभ साकाज सरल करी पावा। जो दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब क्लोज इंटरप्रिटेशन, इम्पॉसिबल, उसको पॉसिबल कर दे। जो डिफिकल्ट है उसको इजी बना दे, जो मुश्किल है उसको सरल बना दे, जो रेयर है उसको रेडिली अवेलेबल कर दे। तो एक छोटी सी बात कहता हूं कि अपने जीवन को सफल बनाओ, क्योंकि ये तुम भी चाहते हो। ये मैं ही नहीं चाहता हूं, ये तुम भी चाहते हो। और तुम भी इस संभावना को जानते हो कि तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करो। थोड़ा सा ध्यान दो अपने हृदय की तरफ
क्योंकि एक समय आएगा कि तुमको अपने हृदय से दोस्ती करनी पड़ेगी। भगवान करे कि तुम उतने समय तक जीवित रहो, क्योंकि अगर उस समय तक पहुंच गए तुम, तो तुमको अपने हृदय से दोस्ती करनी पड़ेगी। और जिसने पहले ही दोस्ती कर रखी है उसके लिए तो आसान हो जाएगा, और जिसने पहले कभी दोस्ती की नहीं अपने हृदय के लिए तो वो छटपटाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? कहां पढ़ा मैंने ये? कहीं नहीं पढ़ा मैंने ये, तो मैंने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है। जब मैं छोटा था ना, अभी आप लोगों ने देखा उसमें वीडियो में, तब से मैं ये करते आ रहा हूं, और जो आसपास लोग थे वो सब मेरे से बड़े थे। अब वो समय तो ठीक था, परंतु मैंने देखा है कि वो जो लोग हैं वो धीरे 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 करके इस संसार से जा रहे हैं। जवान होने का ये भी नतीजा होता है। एक औरत इतना सीवियर कैंसर उसको कि डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया और उसको फिर बंद कर दिया, कहा इसका कुछ नहीं होगा। अब ऐसी अवस्था में कितने लोग हैं जो इतने दुखी होते हैं कि पूछो मत। कोई चारा नहीं है ना, सबने कह दिया ना। डर लगता है लोग, भय लगता है लोग। क्या इस औरत को भी भय लगा? इसको भी डर लगा? क्या इसने भी सारी आशा को छोड़ दिया? नहीं। जिस अस्पताल में इसको भर्ती किया गया, इसने सबको सत्संग सुनाना शुरू किया, और लोग उससे इतना प्रभावित हुए कि उस अस्पताल में वो मेरा सत्संग रखवाना चाहते थे। किस वजह से? कि जब देखा वही, मतलब वो, और जो उस अस्पताल के अंदर बीमार, क्या कहते हैं, पेशेंट्स थे, बीमार लोग थे, उनको भी सत्संग सुनाना शुरू किया उसने, और नर्सों को भी सत्संग सुनाना शुरू किया उसने, और डॉक्टरों को भी सत्संग सुनाना शुरू किया उसने, और सब इतने प्रभावित थे उससे कि क्या चीज है ये? जब भी मैं प्रेम रावत जी को सुनती हूँ, ये मेरी समझ को बढ़ाता है, मेरी समझ और दृष्टिकोण को मजबूत करता है। यह स्पष्टता लाता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। अब मेरे पास कम समय है, और उनके मार्गदर्शन से मुझे ये समझ मिल चुकी है कि मुझे एक खुशहाल समय चाहिए। हर दिन मुझे परिपूर्णता को महसूस करना है, और मैं खुश हूँ, आभारी हूँ, और हर दिन को पूरी तरह से जी रही हूँ। और ये मैंने प्रेम रावत जी के मार्गदर्शन से सीखा है। उन्होंने मुझे याद दिलाया और मैंने समझा, और इसको अपने जीवन में लागू किया, और निर्णय लिया कि हाँ, मुझे जिंदगी ऐसी ही जीनी है। मैं अपना समय कल क्या होने वाला है इस चिंता में नहीं गुजारना चाहती। जो गुजर चुका है उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं हर हाल में सुनिश्चित करती हूँ कि मेरा हर दिन परिपूर्ण हो, और दिन पूरा होने पर जब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने इतना अद्भुत एक दिन जिया।
और इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ ज़बरदस्त करना है, बल्कि ये है कि मैंने उस खुशी को महसूस किया है। मैंने ये भी समझा है कि मुझे अपने आप को स्वीकार करना होगा कि हाँ, मेरे अंदर भी कुछ डर है, बेशक कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन मैं इन सब से ऊपर हूँ। मुझे इन सब में अटके नहीं रहना है। मैं निश्चय ले सकती हूँ कि मुझे इन सब में अटकना है, या फिर जब परिस्थिति आएगी तो मैं उसका सामना तब करूँगी। लेकिन आज मैं जितनी खुशियाँ बटोर सकती हूँ बटोर लूँ, क्योंकि हमें बस आज का ही दिन मिला है और मैं इसका हर दिन प्रयास करती हूँ। ज्ञान का अभ्यास करना, प्रेम रावत जी का संदेश सुनना, उससे कुछ सीखना, इस पूरी यात्रा का होना, इससे मेरी जिंदगी उनके दर्शाए हुए रास्ते पर चल पड़ती है। मैं जो हूँ वो हूँ, लेकिन मेरा हृदय बिल्कुल गदगद है और मैं पूरे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ और भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली। अंत समय में और कोई चीज काम नहीं आती है। जवान लोग हैं वो कहते हैं जी, उनका सबसे बड़ा बहाना ये था, हमारी तो ये उम्र है मौज उड़ाने की, पार्टी करने की। इन सब चीजों की नहीं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर मैं तुमको ऐसी चीज सिखा दूं कि तुमको सारी जिंदगी भर तुम पार्टी करते रहो, इसी उम्र में नहीं, सारी उम्र भर, ये जिंदगी ही तुम्हारी एक पार्टी बन जाए जिसमें मौज ही मौज है, जिसमें आनंद ही आनंद है, और ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा भी समय निकालो, बैठो, अभ्यास करो, सेवा और सत्संग। जितना सब कुछ तुम सुनते हो सारे दिन में, वो तुम्हारी भलाई की बात नहीं है, वो किसी और की भलाई की बात होती है। तो किसी और की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई की बात कोई नहीं करता। इसलिए सत्संग का महत्व है, क्योंकि सत्संग में तुम्हारी भलाई की बात होती है, तुम्हारी भलाई की बात, किसी और की नहीं, तुम्हारी भलाई। सत्संग को सुनो, सेवा, क्योंकि तुम मनुष्य हो, क्योंकि तुम मनुष्य हो, जिससे तुमको प्यार है, क्या उसको यह कहना जरूरी है कि मुझे तुमसे प्यार है? जरूरी है या नहीं? सोचो जरा। मां तो अपने बच्चे से 1000 बार कहने के लिए तैयार है, मेरे को तो इससे प्यार है, कितना प्यार करती हूं मैं, तू कितना प्यारा है तू। और जब चुम्बू लेती है अपने बच्चे का, क्या है ये? अपना प्यार जता रही है। जरूरी है? मानो ना मानो, बहुत जरूरी है। और किसके लिए जरूरी है? बच्चे के लिए या मां के लिए? मां के लिए। वो नहीं रह पाती, वो नहीं रह पाती,
वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। बच्चा तो फिर भी ना भी उसको एक दिन कहा जाए तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मां को फर्क पड़ेगा। ये होता है असली प्यार। ये होता है असली प्यार। ये कोई रिवाज नहीं है, ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये कोई अच्छे मैनर्स नहीं है, ये उसकी जरूरत है, ये उसकी जरूरत है। जिसका हृदय भरता है इस ज्ञान के आनंद में, उसकी भी कुछ जरूरतें हैं, और वो जरूरत है कि वो अपना आभार प्रकट कर सके। अपने बनाने वाले के प्रति, हर श्वास के प्रति। यही तो कृपा है, यही तो कृपा है, श्वास का आना जाना। सोचो जरा, और क्या कृपा है। श्वास का आना जाना है इस जीवन के अंदर, उस भगवान का, उस शक्ति का साक्षात होना है हर एक मनुष्य के लिए। तुम अपने जीवन के अंदर शंकाओं में नहीं रह सकते, और अगर तुमको स्पष्टीकरण चाहिए तो अपने श्वास को देखो। यही एक चीज है जो तुमको उस भगवान से जोड़ सकती है, क्योंकि इसी तार में वो आता है और जाता है, और आता है और जाता है, और तुम उसका अनुभव कर सकते हो। और बाकी तो सब कुछ रह जाएगा। तुम अपना अगर 1% भी टाइम, 1% भी टाइम अपना तुम उस तरफ दो, तो तुम बच जाओगे, तुम बच जाओगे। तक दे सको अपने लिए। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं। जिस काम को मैं करूं और किसी और को हानि हो, वो स्वार्थ है। पर जिस काम को मैं करूं और किसी को भी हानि न हो, वो स्वार्थ नहीं है। वो स्वार्थ नहीं है। अगर मैं अपने जूते पहनूं, वो स्वार्थ नहीं है, किसी और के पहनूं, वो स्वार्थ है। जो मुझे मिला है, जिसका कोई और अनुभव नहीं कर सकता है, मेरे श्वास का, मेरे अंदर की जो चीज है, वो कोई और अनुभव नहीं कर सकता है, उसका सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। उसका अनुभव करना स्वार्थ नहीं। अपने पलंग पे सोना स्वार्थ नहीं है। किसी और के पलंग पे सोना या किसी और को उसके पलंग से हटा करके तुमको खुद सोना, वो स्वार्थ हो सकता है। पर ये, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो अपनी जिंदगी को सफल करो, सफल बनाओ, क्योंकि ये संभव है। ज्ञान तुमको मिला है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ अपनी जिंदगी के अंदर और आनंद लो। बात आनंद की है ना, और कोई चीज नहीं है। क्यों सब कुछ करना है? क्योंकि इसके लिए परमानंद है, आनंद के लिए करना है, आनंद के लिए।
अपने हृदय के आनंद के लिए, और हर दिन टू फील फुलफिल्ड, हर दिन पूर्ण तरीके से उस संतुष्टि का अंदर अनुभव करना, क्योंकि जब उस संतुष्टि का अनुभव होता है अंदर, तो सारी चीजें अपने आप जैसी होनी चाहिए वैसी हो जाती। हो सकता है मनुष्य का दुख ना मिटे, पर दुख को झेलने की क्षमता मनुष्य में आ जाती है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? यही तो चाहिए, और यही उपलब्ध हो रहा है। तो कितनी सुंदर बात है। कई जगह मैं गया, प्रोग्राम हुए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए, और लोगों में एक जागृति आ रही है, प्रेमी लोगों में एक जागृति आ रही है विदेश में, ये करना है। और हिंदुस्तान में भी कितनी मेहनत की गई, उसके बाद अब लोगों में जागृति आ रही है और प्रचार खूब बढ़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो बड़ी सुंदर बात है, इसका हिस्सा तुम भी बनो, एक छोटा सा भी हिस्सा बनना चाहते हो तो बनो, क्योंकि यही चीज है जो, क्योंकि ये बातें कि सचमुच में तुम्हारे जीवन के अंदर शांति संभव है, और यही बातें ही नहीं बल्कि लोगों को शांति तक पहुंचा देना, ये कहीं हो नहीं रहा है, ये यहीं हो रहा है, और लोग पहुंच रहे हैं। कितने इन लोगों को, जो नए नए लोग हैं जिनको अभी ज्ञान हुआ है, मेरे को ईमेल चिट्ठी भेजते हैं, ईमेल, मैं क्या सुनाऊं, क्या क्या कहते हैं वो लोग कि सचमुच में आपने उस चीज का हमको दर्शन करा दिया। तो सुंदर सुंदर चीजें हैं, सुंदर सुंदर बातें हैं, और अपने जीवन को सफल करो, सेवा करो, सत्संग करो। बहाना बनाने के लिए तो सारी जिंदगी है, बहाना तो तुम बनाते ही रहोगे। बहाना तो तुम तब भी बनाते थे जब छोटे थे, जब तुम्हारी नौकरी लगी तब तुमने और बहाना बनाने सीखे, जब तुम्हारी शादी हुई तो और बहाना बनाने सीखे हैं, जब रिटायरमेंट लोगे तब और बहाना बनाना सीखोगे। तो बहाने तो तुम बनाते ही रहोगे अपनी जिंदगी के अंदर, पर कम से कम अपनी जिंदगी के अंदर इस ज्ञान के महत्व के अंदर, इस ज्ञान के दायरे के अंदर बहाना मत बनाओ। थोड़ा सा भी समय हो, बैठ के भजन अभ्यास करो, जो बन पड़े सेवा करो, और सत्संग सुनो। तीनों ही चीजें। ये भी तो कहा जा सकता था कि हर रोज हिमालय पर चढ़ो और हिमालय से नीचे उतरो। यह भी कहा जा सकता था कि 7 समुद्रों की परिक्रमा करो तब जाकर के ना, ये सारी चीजें नहीं। वो चीजें जो तुम कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। तुम्हारा अगर परिवार है, तुमको परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुमको अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने की जरूरत नहीं है। इन सब के होते हुए भी तुम ये सब कुछ कर सकते हो और अपने जीवन को भी सफल बना सकते हो। तो अच्छी बात है, सुंदर बात है कि अगर कर सको। नहीं करना चाहते हो तो नहीं होगा। फिर तो शंकाएं भी आएंगी। जब अंदर चाहत नहीं है ना, हर एक चीज आ जाती है बीच में। जब नहीं जाना चाहते, याद है तुमको, जब तुम नहीं जाना चाहते थे स्कूल तो कितनी चीजें खराब हो जाती थी। मेरी तबीयत, मेरा पेट खराब है, मेरा सिर खराब है, मेरे दांत खराब है, मेरी आंख खराब है, मैंने होमवर्क नहीं किया, मेरी गाड़ी खराब है, नहीं जा सकता, मैं नहीं करना है। हर एक चीज नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है
तो उसमें छोटा परिश्रम लगता है। बहाना बनाने में ज़्यादा परिश्रम लगता है कि उसके बारे में सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और करने में थोड़ा परिश्रम लगता है। करो, अपने जीवन को सफल करो, यही बात है। जब तुम ज्ञान के पास आए थे, मेरे पास आए थे ज्ञान लेने के लिए, तब भी यही बात थी, आज भी यही बात है। ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, और शायद चीज़ें बदल जाएं, ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। और प्रचार फैल रहा है, बढ़ रहा है, लोग इसको अपने जीवन में अपना रहे हैं। कितना सरल हो गया है। एक समय था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सरल है। तो चल रहा है ये, और इसमें तुम भी सफ़र करो। इस जहाज में एक किनारे से दूसरे किनारे तक तुम भी पहुंचो, अपने जीवन को सफल बनाओ। तो सभी लोगों को बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। हाँ, केवटिया से मिले रहना, केवटिया से मिले रहना। कछु लेना ना देना, मगन रहना। कछु लेना ना देना, मगन रहना। हो कछु लेना ना देना, मगन रहना। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।